नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम लगातार पेड क्विजेस को देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले सारे वीडियोस अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज नीचे प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो हम बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नीति आयोग के पहले एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में शीर्ष के 5 शहरी क्षेत्र इनमें से कौन से हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है कि जितने भी हमारे शहर हैं, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट की दिशा में किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ये जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं उसके लेवल पे डेटा को कलेक्ट करके इस जो है इंडेक्स को तैयार किया गया था। तो ये इसमें हम देखेंगे तो टॉप के जो 5 शहरी क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि। ठीक, और इसी के साथ अगर हम बात करें बॉटम 5 की तो सबसे नीचे था धनबाद, फिर मेरठ, फिर ईटानगर, गुवाहाटी और पटना। ठीक है, किस राज्य के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया जाएगा। ठीक, तो डांग डिस्ट्रिक्ट जो है ये गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है ना। यहाँ पे जो है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है प्रैक्टिस करने की वजह से इसको ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट जो है घोषित किया गया है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला राज्य जो ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर हुआ था, है ना, कुछ वर्ष पहले, वो है सिक्किम। ठीक, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है, तो इसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी, है ना, तो इसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ठीक है, तो ये फ्रेज ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1857 का जो ये रिबेलियन था इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग वाक्य बोले हैं अपनी किताबों में या खुद से। तो ये जो फ्रेज है इसको यूज किया था इन्होंने पुस्तक इस वाली में, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और ये किताब किसकी है? वीडी सावरकर की। ठीक है, डी ऑप्शन, विनायक दामोदर सावरकर। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति के द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये दिल्ली में जो ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स देखते हैं, है ना, वहीं पे ये स्थित है। ऑप्शन ए जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए कुछ अभिलेख हैं और कुछ उससे संबंधित जो शासक हैं उनके नाम लिखे हैं। तो ऐहोल अभिलेख जो है इसके लिए अशोक लिखा है, ये गलत है। ऐहोल अभिलेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। और ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है इसकी जो कह लीजिए रचना है रवि कीर्ति ने की थी, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी कवि था। ठीक, तो इसको चुनेंगे, बाकी के ऑप्शन ठीक है, इनको देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से शकारी के नाम से कौन जाना जाता था? ठीक है, तो शकारी कहा जाता था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? ठीक है, तो पाल किंग थे, धर्मपाल। ठीक है, इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, यह घोषणा किसने की थी? ठीक है, तो देखिए संविधान जो है निर्माण का कार्य संविधान सभा जो बनी थी उसके अंतर्गत जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको ये कार्य दिया गया था, प्रारूप समिति को। तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ये अंबेडकर। ठीक, तो यहाँ पे कई सारे देशों से हमने अलग अलग प्रावधान जो है उसको अपने संविधान में जो है लिया है। तो उसी के क्रम में उन्होंने ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, अंबेडकर जी ने ही, ठीक है, कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर कौन थे? ठीक है, तो जो है संविधान को चूंकि उस समय लिखा गया था, है ना, हैंड रिटन, तो ये लिखने वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ादा। ठीक,
मराठा साम्राज्य के जो शासक थे शिवाजी, तो इनको पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू, है ना, इन दो की संज्ञा जो है किसने प्रदान की? तो ये जो है ये टाइटल्स यूज किए थे मुगल शासक औरंगजेब ने। बॉम्बे में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जो है रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा किए जाते थे। तो उसी क्रम में एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन जो है सूचनाओं के जो है आदान प्रदान के लिए शुरुआत की गई थी उषा मेहता जी के द्वारा। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो हड्डियों से बने जो ऑर्नामेंट्स हैं ये हमारा जो साइट है महदहा, ठीक है, यहां से मिलते हैं। एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इनको आप AO ह्यूम के नाम से जानते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो मुंबई में 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। डी ऑप्शन को चुनेंगे। ये एक जो है रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे उस टाइम के, ठीक, और लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में स्थापना हुई थी, आपको पता ही होगा। और पहले जो अध्यक्ष बने वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कांग्रेस के। तो ये सब बेसिक फैक्ट्स जो हैं कांग्रेस के बारे में आपको पता होने ही चाहिए। निम्नलिखित में से सैंधव सभ्यता यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके प्रमुख स्थल और नदी की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ठीक है, तो हमारे जो भी साइट्स हैं मोस्टली के बारे में आप देखेंगे कि किसी न किसी नदी के किनारे मिले हैं, ठीक, ज्यादातर साइट्स। तो भगवानपुरा सरस्वती रिवर और लोथल भोगवा। मांडा का जो साइट है मांडवी रिवर नहीं, ये जो है दाएं तट पे है उसके, चिनाब नदी है ना उसके, ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी आलमगीरपुर जो है हिंडन के किनारे है, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन इसमें से हमारा जो है सही नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध परिषद किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है, तो देखिए 4 बुद्धिस्ट जो संगीतियां हुई थी उसके बारे में आप पढ़ते होंगे। तो जो तीसरी वाली हुई थी, है ना, तीसरी बौद्ध संगीति, ये हुई थी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, ठीक, 250 BC के टाइम पीरियड के आसपास। तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 16 महाजनपदों के बारे में आप पढ़ते हैं और उनकी कुछ राजधानियां भी थी, ठीक, तो वही सूची यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा जो है ये गलत है। लिखा है वत्स की राजधानी साकेत, तो ये गलत है। वत्स महाजनपद जो था इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक। हिंदुओं का जो पर्व है होली, इसमें भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी से संबंधित मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये शामिल हुआ था होली में, ऑप्शन सी। गुजरात में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? ठीक है, तो यहाँ पे एक रूलर था गुजरात का अहमद शाह, ठीक है, 1414 के टाइम पीरियड में जो है इसने जजिया लगाया जो नॉन मुस्लिम्स थे, और इस वजह से जो है कई सारे लोग कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में ताकि इस टैक्स को बचा सकें। तो ध्यान रखेंगे इसका नाम, ऑप्शन सी। सोंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो सोंग डैम पेयजल परियोजना बेसिकली जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। यहाँ पे इसके माध्यम से जो देहरादून शहर है ना, उसको पानी की सप्लाई जो है हो जाती है, और एक लोकल रिवर है रिस्पाना, ठीक है, तो उसके रिवाइवल में भी ये जो है सहायक है ये परियोजना। तो सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। हाल ही में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल को किस राज्य में आयोजित किया गया? ठीक, तो कचाई लेमन फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है यहाँ मणिपुर में। तो 18वां एडिशन मनाया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया ने जकार्ता की जगह किसको अपनी राजधानी बनाने हेतु एक विधेयक पारित किया था? ठीक है, तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, उसको रिप्लेस किया जा रहा है इस कारण से कि भविष्य में जो है, चूंकि आइलैंड नेशन है इंडोनेशिया, तो ये भी एक आइलैंड है और भविष्य में इसके डूबने के जो है चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, तो इस वजह से राजधानी को ट्रांसफर करने के लिए ये विधेयक पारित किया गया वहां की पार्लियामेंट में। और नया सिटी जो है इसका नाम है पूर्वी कालीमंतन, या फिर इसको पॉपुलरली जो है नुसंतारा के नाम से जानते हैं। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर किस महान स्वतंत्रता सेनानी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है? ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की एक जो प्रतिमा है जो इंडिया गेट है वहां के जो है कैंपस में लगाई गई है, ठीक, बी ऑप्शन।
सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब है ना, हेलीकॉप्टर हब जो है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है हरियाणा में सेटअप किया जा रहा है, गुरुग्राम में। ठीक। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो जो भी वेटलैंड्स होते हैं, जैसे हमारे रामसर साइट जो होते हैं वो वेटलैंड्स ही तो होते हैं, तो इनके कंजर्वेशन के लिए एक डे ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को। ठीक। और 2022 का जो थीम था हमारा, ये था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। पहली बार भारतीय वायुसेना और किस देश के बीच हवाई अभ्यास, जिसका नाम दिया गया उदार शक्ति, इसको आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये उदार शक्ति एक्सरसाइज अभी हाल ही में जो है अगस्त में ऑर्गेनाइज की गई है भारत और मलेशियन एयरफोर्स के बीच में। ठीक, बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जांच में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2022 के केंद्रीय गृह मंत्री पदक कितने पुलिसकर्मियों को प्रदान किए गए? ठीक, तो ये जो यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल है, ये वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2022 में ऐसे जो है कुल 151 पुलिस वालों को ये जो मेडल है प्रदान किए गए हैं। ठीक, भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो अभी हाल के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न हैं, ये संख्या हमको बतानी है। ठीक, तो यूनिकॉर्न्स की संख्या हो गई है 105। यूनिकॉर्न से संबंध मतलब संदर्भ ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा प्राइवेट स्टार्टअप है ना, कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, XYZ इंडिया में जो स्टार्टअप है प्राइवेट, जिसकी ओनरशिप है, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है ना, उसकी वैल्यूएशन उस कंपनी की $1 बिलियन जो है उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे कंपनियों की भारत में संख्या 105 हो गई है। और शीर्ष के जो 2 देश हैं है ना विश्व में, वो कौन कौन से, ये जरा बताइए आप। हाल ही में किस देश ने ईरान के एक उपग्रह खयाम को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया है? ठीक है, तो ईरान का ये उपग्रह लेकर के गया है रशिया का सैटेलाइट, इसको उसने जो है ऑर्बिट में स्थापित किया है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकेट कीपर बल्लेबाज, जो भारतीय टीम के क्रिकेट प्लेयर हैं ऋषभ पंत है ना, तो इनको उस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक, तो ये नियुक्त हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के। हाल ही में किस देश की वास्तुकार, जिनका नाम है मरीना लिस्बन प्राइनेले, ठीक है, तो ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई जो है महिला बनी है। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर के फील्ड में जो ये बिल्डिंग्स वगैरह वाला काम नहीं होता है, तो उसमें ये जो है साउथ एशियन फर्स्ट वुमेन बनी है मरीना जो है, इनको लिस्बन ट्रिनाले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये संबंधित हैं बांग्लादेश से। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है क्योंकि पड़ोसी देश वाली न्यूज़ जो है अक्सर पूछी जाती हैं। हाल ही में लंदन में स्थित किस स्वतंत्रता सेनानी के मकान को ब्लू प्लैग से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ब्लू प्लैग बेसिकली जो है इंग्लैंड में जो है, स्पेशली लंदन में सिटी में जो लोग रह के समय समय पे वहाँ पे कार्य किए है ना, पर्टिकुलर लंदन सिटीज़ में रह के, तो उन जो है उनके निवास स्थानों को ब्लू प्लैग सम्मान दिया जाता है। ठीक है, लंदन में। तो भारत की तरफ से दादा भाई नौरोजी जो थे वो वहाँ पे कई वर्षों तक रहे थे और जो है ब्रिटिश संसद में भी वो चुने गए थे, ये भी आपको पता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो उनके इन सब कार्यों को जो है सम्मान देने के लिए यहाँ पे ब्लू प्लैग से उनके घर को सम्मानित किया गया है। इसमें ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे हम, दादा भाई नौरोजी। हाल ही में यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम, ठीक है, तो इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय सोशल मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? ठीक है, तो यहाँ पे यूएस वॉल ऑफ फेम है ये, जिसमें चर्चित व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर रामधर सिंह है ना, इनको सम्मिलित किया गया है। तो पहले भारतीय ये बने हैं जो सोशल मनोवैज्ञानिक हैं इसमें शामिल होने वाले। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कंटेस्टेंट लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक है, तो इधर गलवान वैली में जो रिसेंटली डिस्प्यूट्स वगैरह हुए थे है ना, तो भारत और चाइना के मध्य इधर थोड़ा मामला गड़बड़ था, तो उन्हीं सब इवेंट्स के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी गई है यहाँ पे मरूफ रजा के द्वारा।
हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, है ना, ये पूरी किताब का नाम है। तो इसको किसने लिखा है? ठीक है, तो भारत की तरफ से एक जो है पूर्व रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस के लिए, सैयद अकबरुद्दीन, है ना, अब रिटायर हो गए हैं, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो 2019 में इनको इसका इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला था अभिजीत बनर्जी को, है ना, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। एस्टर डुफ्लो जो है ये इनकी वाइफ है, इनको भी इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था उसी वर्ष। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है भारत में मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है निम्न में से किसके द्वारा? ठीक, तो आईआईपी का पब्लिकेशन जो किया जाता है वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये एक संस्थान है जो कि सिचुएटेड है यहाँ लंदन में। ठीक है, इंग्लैंड में। स्थापना इसकी हुई थी 1946 में। एक और हाल ही में प्रकाशित उपन्यास जिसका नाम है 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, है ना, इसको किसने लिखा है? तो ये एक नॉवेल है इनकी विनीत वाजपेयी। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस देश की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव के रूप में बदलने का फैसला लिया है? ठीक है, तो विलेज ऑफ एक्सीलेंस, है ना, कुछ इस रूप में इन गांवों को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा कुछ नई नवेली सुविधाओं के साथ, और जिसमें टेक्निकल असिस्टेंस लिया जाएगा इजराइल से। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे कि 12 राज्य हैं और 150 गांव शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था? ठीक है, तो मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए जो आप एक डिवाइस यूज करते हैं उसका आविष्कार किया था लगभग 1642 एडी के आसपास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल, है ना, इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ऋग्वैदिक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में यहाँ पे जो इंद्र, सोम और अग्नि, इन तीन को जो है एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है देवों के मामले में। वैसे कुल लगभग 33 देवों का मेंशन ऋग्वेद में मिलता है। तो सोम के बारे में लिखा है मदिरा के देवता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सोम को बेसिकली एक ऐसे समझिए कि धन का दाता माना जाता था, स्वास्थ्य और धन का, और साथ ही साथ सोम एक देवता और एक जो है एक पौधे के रूप में इनको माना जाता था। ठीक है, जो कि एक प्रकार का पेय होता था। मदिरा कहना इसको जो है मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसकी कोई और एक बेहतर परिभाषा अगर आप बता सकें तो प्लीज कमेंट करिए। फिलहाल इसमें हम सी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अष्टांगिक मार्ग से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो मोक्ष तक पहुंचने के जो मार्ग बताए गए उसमें से अष्टांगिक मार्ग भी एक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अष्टांगिक मार्ग में 8 चीजें हैं, जिसमें से सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, ठीक है, इसके अलावा सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, इसके अलावा सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, सम्यक तृष्णा जैसा इसमें कुछ नहीं है अष्टांगिक मार्ग में, तो इसको चुनेंगे हम। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है, ये पुस्तक है इनकी रफीक जकारिया, है ना, इनकी पुस्तक है। बाकी के ऑप्शंस भी देख लिया करिए, बाकी के पेयर जो हैं वो ठीक हैं। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त निम्न में से किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है, तो ये उपाधि जो है पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स कहा था उनको सुभाष चंद्र बोस जी को महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था? ठीक है, तो यहाँ पे जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विरोध प्रदर्शन के रूप में विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। महात्मा गांधी जी जो 1893 में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जो है वहां पे डरबन में गए थे? ठीक है, तो उस समय गांधी जी पेशे से वकील थे, तो यहाँ पे एक मर्चेंट हुआ करते थे दादा अब्दुल्ला या फिर सेठ अब्दुल्ला कह लीजिए इनको, है ना, तो इनका केस जो है लड़ने के लिए गांधी जी अफ्रीका गए। तो हम जो है बी ऑप्शन को चुनेंगे। ईयर भी ध्यान से देख लीजिएगा 1893। ठीक,
तो यहाँ तक हम आज के वीडियो में रखेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ आप देख लें और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।